सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर हर दिन एक छुपा हुआ युद्ध लड़ रहा है, जहरीले खाने, स्ट्रेस और खुद आपके विचारों के खिलाफ, तो आप मानोगे? और अगर मैं कहूं कि इस युद्ध को जीतने का एक पुराना, आसान और नेचुरल तरीका हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही बना लिया था, और उसका नाम था उपवास। पर क्या आपने कभी सोचा कि उपवास सिर्फ भक्ति है या फिर एक ऐसी साइंस जिसे हम भूल गए हैं? सो वेलकम टू डिकोड बग, और हम यहाँ हर फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज हम डिकोड करेंगे उपवास का असली लॉजिक, जो सिर्फ पेट नहीं, आपका मन और आत्मा को भी साफ करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उपवास का मतलब बताना चाहता हूँ। उपवास का मतलब होता है उप यानी पास, और वास मतलब रहना। यानी उपवास का अर्थ हुआ भगवान के पास रहना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, उपवास का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, अपने अंदर के विचार और वासनाओं पर नियंत्रण लेना भी होता है। ये सुन के शिष्य हैरान हो गया। गुरुदेव, बिना खाए भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? तो ऋषि ने मुस्कुराया और कहा, जब पेट खाली होता है तब मन साफ होता है, और जब मन साफ तब भगवान खुद पास आ जाते हैं। बस उपवास का असली अर्थ यही था, शरीर और मन दोनों का शुद्धिकरण। तो अब तक आपने जाना उपवास के बारे में। अब थोड़ी बात करते हैं कि पुराने भारत का भोजन क्या था। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। पुराने लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी खाते थे। वो समझते थे कि खाना सिर्फ शरीर को नहीं, सोच और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए खाना 3 भाग में बांटा गया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उपवास के दिन सात्विक खाना लिया जाता है, फल, दूध, दही से बना पदार्थ, क्योंकि ये मन को शांत और शरीर को हल्का रखता है। आज हम 24 घंटे में 4 बार खाते हैं, पर फिर भी थके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ भरा हुआ है, उसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है। साइंस कहता है, जब आप उपवास करते हैं तो आपका शरीर ऑटोफेजी नाम के प्रोसेस में चला जाता है। सिंपल भाषा में, शरीर अपनी सफाई खुद ही करने लगता है। पुराने कमजोर सेल्स खुद ही टूट जाते हैं और नए ताजा सेल्स बनने लगते हैं। इस दौरान इंसुलिन लेवल कम होने लगता है और शरीर अपनी पुरानी चर्बी यानी कि फैट को एनर्जी में बदलने लगता है। मतलब उपवास आपको अंदर से फैट बर्न और सेल रिपेयर दोनों करवाता है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम आज इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलकर ट्रेंड बना रहे हैं, वो हमारे पूर्वज सालों से करते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी ऐप के। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डिकोड बग में ऐसे ही टॉपिक्स को सिंपल और साइंटिफिक अंदाज में डिकोड करते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे। एकादशी उपवास का एक अलग ही लॉजिक था। कहा जाता है, इस दिन चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में होते हैं और उसके कारण शरीर में पानी और इमोशंस दोनों असंतुलित हो जाते हैं। ऋषियों ने देखा कि इस दिन ग्रेन्स यानी कि अनाज डाइजेशन में भारी पड़ते हैं, इसलिए कहा गया, अनाज मत खाओ, दूध लो या फल। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक नियम था। और आज साइंस भी यही कहता है कि ग्रेविटेशनल पुल डाइजेशन और ब्लड फ्लो दोनों पर प्रभाव डालता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप भारी भोजन लेते हो तो नींद आ जाती है, और जब हल्का खाना खाते हो तो मन शांत रहता है। बस इसी प्रिंसिपल पर उपवास बना था, खुद को कंट्रोल में रखने का और शरीर को बैलेंस करने का एक सिंपल सिस्टम। आज के टाइम उपवास को ट्रेंड बोल दिया गया है, पर असल में ये एंशिएंट लाइफस्टाइल टेक्निक थी। आज हम दिन भर खाते हैं स्नैक्स, ड्रिंक्स, फास्ट फूड, और फिर बोलते हैं मुझे एनर्जी नहीं है। पुराने लोग एक बार खाते थे और दिन भर काम, तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे, क्योंकि उनका शरीर रेस्ट में होता था और डाइजेशन उनके नियंत्रण में। उपवास उनके लिए दंड नहीं, एक ऊर्जा रिचार्ज सिस्टम था। जब पेट खाली होता था तब शरीर हीलिंग मोड में चला जाता था, और वही इनर ग्लो आता था, जो आज हम क्रीम्स और कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ढूंढ रहे होते हैं। सो दोस्तों, उपवास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट डिटॉक्स का कोड है। मैं हूं मोहित और आप देख रहे थे डिकोड बग। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में किसी और रहस्य को डिकोड करते हुए मॉडर्न लॉजिक के साथ। तब तक के लिए बाय।